उनका बलिदान समस्त मानव जाति के लिए था और वह हमारे समस्त कष्टों और हमारी पतित प्रकृति में निहित समस्त बुराइयों के लिए था। यह एक उद्धार था। अपनी आंखें बंद करें और यीशु की कल्पना करें। आप एक पीले रंग के व्यक्ति को भूरे बालों और कोमल आंखों के साथ सफेद वस्त्र पहने हुए देखते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जो आपको दिन भर परेशान करेगी। यह छवि यूरोपीय चित्रकारों द्वारा 500 साल से भी कम समय पहले बनाई गई थी। ईसा मसीह का मूल वर्णन, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अस्तित्व में आने से सदियों पहले लिखा गया था, उन्हें एक ऐसी प्रचंड ब्रह्मांडीय अग्नि के समान चित्रित करता है जो इतनी शक्तिशाली है कि स्वर्गदूत भी उनकी उपस्थिति में नर्म हो जाते हैं। इथियोपियाई भिक्षुओं ने इस कल्पना को 1700 वर्षों तक संरक्षित रखा और अब मेल गिब्सन इसे पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। वह बाइबल जिसके बारे में आपको कभी नहीं बताया गया। अधिकांश ईसाई यह मानते हुए बड़े होते हैं कि उनके पास ईश्वर का संपूर्ण वचन उनकी अलमारी में रखा है। यदि आप प्रोटेस्टेंट हैं तो इसका अर्थ है 66 पुस्तकें। यदि आप कैथोलिक हैं तो आपको 73 पुस्तकें मिलेंगी। दोनों ही मामलों में आपको बताया जाता है कि इसमें कुछ भी अधूरा नहीं है और आपसे कुछ भी छिपाया नहीं गया है। लेकिन यदि आप इथियोपिया के प्राचीन पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा करें, उन मठों में जो सीधे पहाड़ों की चोटियों में तराशे गए हैं और जहां आप केवल रस्सियों से चढ़कर ही पहुंच सकते हैं, तो आपको एक ऐसी बाइबल मिलेगी जिसमें 81 पुस्तकें हैं। कुछ इथियोपियाई परंपराओं में तो 88 तक पुस्तकें गिनी जाती हैं। यह कोई मामूली टिप्पणी या विद्वानों के बीच का मामूली मतभेद नहीं है। यह धर्म ग्रंथों का एक पूरा पुस्तकालय है जिसके बारे में अरबों ईसाइयों ने कभी सुना भी नहीं है। ये अतिरिक्त पुस्तकें गिज नामक भाषा में लिखी गई हैं। यह पृथ्वी पर सबसे प्राचीन ईसाई साहित्यिक भाषाओं में से एक है और इसका उपयोग धर्म ग्रंथों को लिखने के लिए उसी समय किया जा रहा था जब जेरोम 4वीं शताब्दी में लैटिन वल्गेट का अनुवाद कर रहे थे। इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स तेहडो चर्च की जड़ें लगभग 330 ईस्वी में अक्सुमाइट साम्राज्य के राजा आना से जुड़ी हैं। यह इथियोपिया को पृथ्वी के सबसे प्राचीन ईसाई राष्ट्रों में से एक बनाता है। इंग्लैंड से भी पुराना, फ्रांस से भी पुराना, रूस से भी पुराना और आज के लगभग हर उस देश से भी पुराना जो खुद को ईसाई कहता है। इथियोपियाई बाइबल में संरक्षित ग्रंथों में मानव इतिहास के कुछ सबसे ज्वलंत और विवादास्पद धार्मिक ग्रंथ शामिल हैं। एनोक की पुस्तक, जुबिलीज की पुस्तक, यशायाह का स्वर्गारोहण। ये तीनों मकाबियाई ग्रंथ पश्चिमी मकाबियाई ग्रंथों से बिल्कुल अलग हैं। ये कोई मनगढ़ंत या बाद में गढ़े गए ग्रंथ नहीं हैं। ये प्राचीन ग्रंथ हैं जिन्हें प्रारंभिक ईसाइयों ने पढ़ा, उद्धृत किया और पवित्र ग्रंथ माना। नए नियम के लेखकों को इन ग्रंथों का ज्ञान था। उन्होंने इनका प्रत्यक्ष रूप से संदर्भ दिया और फिर शक्तिशाली लोगों ने फैसला किया कि आम विश्वासियों को इन्हें फिर कभी पढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सवाल यह है कि क्यों, और इसका जवाब यीशु मसीह के बारे में आपके अब तक के सारे ज्ञान को बदल देगा। उस मसीह के बारे में जिसे मिटा दिया गया था। इथियोपियाई परंपरा में ईसा मसीह को एक्साब हेयर कहा जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का स्वामी। वे कोमल नहीं हैं, वे सबसे पहले सौम्य नहीं हैं, वे विशाल हैं। उनके बाल धूप में चमकते ऊन के रेशों की तरह दमकते हैं। उनकी आंखें क्रिस्टल में समाई आग की तरह धधकती हैं। उनका चेहरा हजारों सूर्यों से भी अधिक तेज चमक बिखेरता है। साथ ही साथ अनंत शांति का भाव भी प्रकट करता है। उनकी आवाज मात्र शब्द नहीं है, बल्कि यह विभिन्न आयामों में गूंजती है। उनके बोलने पर पहाड़ कांप उठते हैं। उनके आदेशों से जलमार्ग अलग हो जाते हैं। देवदूत और राक्षस जैसे ही वे अपना मुख खोलते हैं, वे आज्ञाकारी हो जाते हैं। इथियोपियाई प्रतिमाओं में ईसा मसीह को गहरे रंग की त्वचा और विशाल भेदक आंखों के साथ चित्रित किया गया है, जो सुनहरी रोशनी की किरणों से घिरी हुई हैं। वे एक ही समय में मानवीय और ब्रह्मांडीय, सहज और भयावह, कोमल और सर्वशक्तिमान हैं।
पश्चिमी ईसाई धर्म आपको एक ऐसे यीशु से परिचित कराता है जो पहले आपको सांत्वना देता है और फिर आपको चुनौती देता है। वहीं इथियोपियाई ईसाई धर्म आपसे अपेक्षा करता है कि सांत्वना पाने से पहले आप विस्मय का अनुभव करें। आपको पहले यह समझना होगा कि आपके सामने कौन खड़ा है। वह सजीव शब्द जिसके माध्यम से आकाश गंगाओं का अस्तित्व तब उत्पन्न हुआ जब आप उसे मित्र कहने का साहस भी नहीं कर सकते। यह कोई आधुनिक पुनर्व्याख्या नहीं है। यह ईसा मसीह का मूल चित्र है जो 1700 वर्षों से अधिक समय तक पर्वतीय मठों में संरक्षित रहा, जबकि बाकी दुनिया को इसका एक नरम, सुरक्षित और अधिक सुगम संस्करण दिखाया गया। और इसे साबित करने के लिए पुख्ता सबूत भी मौजूद हैं। यह वह भविष्यवाणी है जिसने रहस्योद्घाटन के अस्तित्व में आने से पहले ही रहस्योद्घाटन की भविष्यवाणी कर दी थी। एनोक की पुस्तक शायद सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है जिसे अधिकांश लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है। यह ईसा मसीह के जन्म से सदियों पहले, संभवतः 300 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। विद्वानों ने डेड सी स्क्रॉल्स की रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से इसकी पुष्टि की है, जहां कुमान की गुफा 4 में एनोक की 11 अरामी पांडुलिपियां मिली थीं। खंड 4 क्यू 201 अकेले 200 से 150 ईसा पूर्व के बीच का है। यह पुस्तक निर्विवाद रूप से प्राचीन है। एनोक को 5 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। द बुक ऑफ वॉचर्स में उन पतित स्वर्गदूतों की कहानी है जो पृथ्वी पर उतरे, मानव पत्नियां बनाई और नेफिलिम नामक विशालकाय संतानें पैदा की। खगोल विज्ञान की इस पुस्तक में सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति के बारे में विस्तृत जानकारी है, जो उस समय के हिसाब से आश्चर्यजनक रूप से सटीक है। स्वप्न दर्शन की यह पुस्तक प्रतीकात्मक पशु चित्रों के माध्यम से इजराइल के संपूर्ण इतिहास को प्रस्तुत करती है। एनोक के पत्र में नैतिक शिक्षाएं और अंतिम न्याय के बारे में भविष्यवाणियां हैं। इसके अलावा दृष्टांत हैं जिन्हें उपमाएं भी कहा जाता है, जिनमें आने वाले मसीहा के सबसे अद्भुत वर्णन मिलते हैं। एनोक के अध्याय 46 में एक दर्शन का वर्णन है, और वहां मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसकी आयु अनंत थी और उसका सिर ऊन के समान सफेद था, और उसके साथ एक और प्राणी था जिसका चेहरा मनुष्य जैसा था, और उसका मुख पवित्र स्वर्गदूतों के समान अनुग्रह से परिपूर्ण था। इस आकृति को मनुष्य का पुत्र, चुना हुआ और धर्मी न्यायाधीश कहा जाता है। वह महिमा के सिंहासन पर विराजमान है। सृष्टि से भी पहले उनका अस्तित्व था। वह समस्त प्राणियों का न्याय करते हैं। उनकी अदालत के चारों ओर अग्नि की नदियां बहती हैं और स्वर्गदूत उनके सामने घुटने टेक देते हैं। अब प्रकाशित वाक्य 1:14 खोलें, जिसे हनोक के बाद लगभग 95 ईस्वी में पटमोस के यूहन्ना ने लिखा था। उनका सिर और बाल ऊन की तरह सफेद थे, बर्फ की तरह सफेद, और उनकी आंखें धधकती आग की तरह थीं। दोनों ग्रंथों में पैरों का वर्णन भट्टी में तपते हुए पॉलिश किए हुए कांसे जैसा किया गया है। दोनों में आवाज का वर्णन बहते पानी या प्रचंड गरज जैसी है। दोनों में अग्नि जैसी आंखें और असीम प्रकाश बिखेरता चेहरा वर्णित है। ये समानताएं केवल अस्पष्ट समानताएं नहीं हैं, ये लगभग शब्दशः एक जैसी हैं। और एक ऐसी बात है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। यहूदा का पत्र, जो पृथ्वी पर हर ईसाई बाइबल का हिस्सा है, सीधे एनोक की पुस्तक से उद्धृत करता है। यहूदा के पद 14 और 15 में लिखा है, देखो, प्रभु अपने हजारों हजारों पवित्र लोगों के साथ सबका न्याय करने आ रहा है। यह प्रथम एनोक 1:9 का लगभग सटीक उद्धरण है। नए नियम के एक लेखक ने एनोक को आधिकारिक भविष्यवाणी माना। लगभग 200 ईस्वी में टर्टुलियन जैसे प्रारंभिक चर्च पिताओं ने एनोक को पवित्र ग्रंथ के रूप में संरक्षित किया। तो ज्वलंत प्रश्न स्पष्ट रूप से सामने आता है, यदि नए नियम के लेखकों ने एनोक को ईश्वर का वचन माना था, तो किसने इसे ईश्वर का वचन नहीं माना और उन्होंने इसे आपसे क्यों छीन लिया? 7 स्वर्ग और ब्रह्मांडीय अवतरण। यदि एनोक की पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण लुप्त भविष्यवाणी है, तो यशायाह का स्वर्गारोहण सबसे खतरनाक लुप्त कथा हो सकती है। यह ग्रंथ पहली शताब्दी के अंत या दूसरी शताब्दी के आरंभ का है।
जिससे यह नए नियम की कुछ पुस्तकों के समकालीन या संभवतः उनसे भी पुराना हो जाता है। और यह एक ऐसी बात का वर्णन करता है जो किसी भी पश्चिमी ईसाई को चर्च में कभी नहीं सिखाई गई। पैगंबर यशायाह को 7 अलग अलग स्वर्गीय लोकों से होते हुए एक निर्देशित यात्रा पर ले जाया जाता है। प्रत्येक स्वर्ग अपने आप में एक आयाम है जिसमें उसके अपने निवासी, उसकी अपनी दिव्य महिमा और उसके अपने अस्तित्व के नियम हैं। पहले स्वर्ग में स्वर्गदूत पृथ्वी के मामलों का संचालन करते हैं। दूसरे स्वर्ग में खगोलीय पिंड अपने निर्देश प्राप्त करते हैं। तीसरे स्वर्ग में जन्नत और जीवन का वृक्ष है। जैसे जैसे यशायाह ऊपर चढ़ता है, हर स्तर पिछले स्तर से अधिक भव्य, अधिक चकाचौंध कर देने वाला और अधिक अद्भुत रूप से सुंदर होता जाता है। छठे स्वर्ग तक पहुंचते पहुंचते यशायाह बेहोश हो जाता है। वह उन प्राणियों के सामने औंधा गिर पड़ता है जिनकी महिमा इतनी तीव्र है कि पिछले 5 स्वर्गों में उसने जो कुछ भी देखा था वह अब तुलना में अंधकार जैसा प्रतीत होता है। और उस छठे स्वर्ग में एक अद्भुत बात है, वहां कोई सिंहासन नहीं है। हर देवदूत बराबर है। निचले स्वर्गों में मौजूद पदानुक्रम पूरी तरह से गायब हो जाता है। फिर वह 7वें स्वर्ग में प्रवेश करता है, वह स्थान जहां कोई भी प्राणी स्वाभाविक रूप से जीवित नहीं रह सकता, और वहां वह अपने प्रियतम के दर्शन करता है। एक ऐसी तेजस्वी शक्ति से परिपूर्ण आकृति जिसके सामने निचले स्वर्गों के सभी देवदूत छाया समान प्रतीत होते हैं। वहां परमपिता परमेश्वर का महान स्वरूप विद्यमान है। पवित्र आत्मा का दूत वहां मौजूद है और उनके बीच मसीह खड़े हैं, जो कुछ ऐसा करने की तैयारी कर रहे हैं जिससे अस्तित्व का स्वरूप हमेशा के लिए बदल जाएगा। वे अवतरित होने वाले हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा आप कल्पना करते हैं। इस ग्रंथ में बताया गया है कि मसीह 7 स्वर्गों से होते हुए नीचे की ओर जाते हैं और हर स्तर पर वे जानबूझकर अपनी महिमा को कम करते हैं। छठे स्वर्ग में वह छठे स्तर के देवदूत का रूप धारण कर लेता है ताकि वहां के प्राणी उसे पहचान न सकें। 5वें स्वर्ग में वह 5वें स्तर के देवदूत जैसा दिखता है। वह स्वयं को छोटा करता जाता है, दिव्य चौकियों से गुजरता है, यहां तक कि प्रत्येक लोक के द्वार पर पासवर्ड भी देता है। जब तक वह उस आकाश से गुजरता है जहां शैतान और उसके राक्षस सक्रिय हैं, तब तक वह स्वयं एक राक्षस का रूप धारण कर लेता है ताकि वह किसी की नजर में आए बिना आगे बढ़ सके। और जब अंततः वह बेथलहम में एक शिशु के रूप में पृथ्वी पर आता है, तो निचले स्वर्गों में किसी भी देवदूत को इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि अभी अभी क्या हुआ है। वे एक शिशु को देखते हैं, वे एक असहाय मानव बच्चे को देखते हैं। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी उस चरनी में लेटा हुआ है। केवल परमपिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा ही सत्य जानते हैं। यह अस्तित्व के इतिहास का सबसे बड़ा गुप्त मिशन है और इसे लगभग 2000 साल पहले लिखा गया था। इन पुस्तकों को क्यों दफनाया गया? 4वीं शताब्दी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को अपनाया और इसे एक सताए हुए भूमिगत आंदोलन से पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के आधिकारिक धर्म में बदल दिया। लेकिन एक साम्राज्य को एकता की आवश्यकता होती है, उसे नियंत्रण की आवश्यकता होती है, उसे एक संदेश, एक अधिकार और एक आदेश श्रृंखला की आवश्यकता होती है। इसे ऐसे धर्म ग्रंथों के संग्रह की आवश्यकता नहीं है जो आम लोगों को यह बताएं कि ईश्वर पहले से ही उनके भीतर निवास करता है और उन्हें ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी पुजारी की आवश्यकता नहीं है। एनोक की पुस्तक में दावा किया गया है कि दिव्य रहस्योद्घाटन सीधे स्वर्गीय यात्राओं के माध्यम से प्राप्त होते हैं, न कि अधिकृत धार्मिक माध्यमों से। यशायाह के स्वर्गारोहण ने दिखाया कि कोई भी व्यक्ति पुजारी की अनुमति के बिना ईश्वर के दर्शन प्राप्त कर सकता है। आंतरिक दिव्य चिंगारी के बारे में इथियोपियाई शिक्षाओं ने सुझाव दिया कि मुक्ति वह चीज नहीं है जिसे आप चर्च के माध्यम से अर्जित करते हैं, ये ज्ञात इंसान कहते हैं, बल्कि वह चीज है जिसे आप अपने भीतर जागृत करते हैं। जरा सोचिए, उस संस्था के लिए इसका क्या मतलब है जो ईश्वर तक पहुंच को नियंत्रित करके पैसा कमाती है। अगर स्वर्ग का राज्य पहले से ही किसी के भीतर मौजूद है तो कोई 10वां हिस्सा क्यों देगा?
जब आप सीधे ईश्वर से संवाद कर सकते हैं तो किसी पादरी के सामने पाप स्वीकार क्यों करें, इनाम स्वीकार क्यों करें? जब मुक्ति का संबंध बाहरी भुगतान से नहीं बल्कि आंतरिक जागृति से है तो उन क्षमा पत्रों को क्यों खरीदें जिन्हें मध्ययुगीन चर्च सचमुच नरक से मुक्ति के टिकट के रूप में बेचता था? पोप लियो प्रथम 10वें ने 1515 में औपचारिक रूप से क्षमादान की बिक्री को अधिकृत किया और जोहान टेटसेल जैसे पेशेवर विक्रेता इस वाक्यांश के लिए प्रसिद्ध हो गए कि जैसे ही तिजोरी में सिक्का बचता है, आत्मा नरक के झरनों से मुक्त हो जाती है। यह आध्यात्मिकता नहीं थी, यह एक व्यापारिक मॉडल था और इथियोपियाई ग्रंथों ने इसे जड़ से नष्ट करने की धमकी दी। इसलिए 363 ईस्वी में लियोडिसिया की परिषद ने घोषणा की कि चर्चों में केवल प्रामाणिक पुस्तकें ही पढ़ी जा सकती हैं और एनोक का नाम सूची में नहीं था। 367 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के अथानासियस ने अपना प्रसिद्ध 39वां पर्वपत्र जारी किया, जिसमें आज हम जिन 27 नए नियम की पुस्तकों का उपयोग करते हैं उनकी पहली सटीक सूची थी। और यशायाह के स्वर्गारोहण जैसे ग्रंथों को अस्वीकृत अपॉक्रिफा के रूप में वर्गीकृत किया गया। लगभग 405 ईस्वी में जेरोम ने जब अपने लैटिन वुल्गेट का अनुवाद किया तो उन्होंने जानबूझकर ग्रीक सेप्टुएजिंट के बजाय हिब्रू ओल्ड टेस्टामेंट का इस्तेमाल किया, जिसका अर्थ था कि प्रारंभिक ईसाइयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ग्रंथों का व्यापक संग्रह और भी संकुचित हो गया। लेकिन दक्षिण में हजारों मील दूर भिक्षुओं के एक समूह को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो रहा है। वे भिक्षु जिन्होंने सब कुछ बचा लिया। जब 7वीं शताब्दी में इस्लामी विस्तार उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में फैला तो इसने भूमध्य सागरीय व्यापार मार्गों को काट दिया जो इथियोपिया को शेष ईसाई जगत से जोड़ते थे। इथियोपिया एक द्वीप बन गया, एक ईसाई राज्य जो चारों ओर से मुस्लिम क्षेत्रों से घिरा हुआ था, और यूरोप में ईसाई धर्म को नया रूप देने वाली सभाओं, बहसों, राजनीतिक दांव पेचों और पुस्तक जलाने की घटनाओं से पूरी तरह अलग थलग पड़ गया था। इसलिए इथियोपियाई भिक्षु वही करते रहे जो वे हमेशा से करते आए थे। ही थे। वे अपने धर्म ग्रंथों की नकल करते रहे, उनमें से हर एक की, यहां तक कि उन पुस्तकों की भी जिन्हें रोम ने त्याग दिया था। यह प्रक्रिया असाधारण थी। प्रत्येक पांडुलिपि को पूरा करने में महीनों लग जाते थे। भिक्षु छोटे छोटे कमरों में बैठते थे जिन्हें स्क्रिप्टोरम कहा जाता था, जहां केवल तेल के दियों की रोशनी होती थी, और वे बांस की कलमों से गेज लिपि के प्रत्येक अक्षर को सावधानीपूर्वक बनाते थे। वे कार्बन और पौधों के अर्क से अपनी स्याही खुद मिलाते थे। वे बकरी की खाल से अपना चर्मपत्र खुद तैयार करते थे, जिसे वे हाथों से खुरचकर और फैलाकर बनाते थे। इस काम ने वर्षों में उनकी आंखों की रोशनी को क्षीण कर दिया और उनकी रीढ़ की हड्डी को स्थायी रूप से मोड़ दिया। लेकिन उन्होंने यह काम खुशी खुशी किया, क्योंकि उनका मानना था कि वे ईश्वर के वास्तविक वचन को संरक्षित कर रहे हैं। उनकी निष्ठा का प्रमाण अद्भुत है। इथियोपिया के तिग्रे क्षेत्र में स्थित अब्बाइमा मठ में रखे गए गेरिम्मा सुसमाचारों की ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा रेडियो कार्बन डेटिंग की गई है और ये 390 से 660 ईस्वी के बीच के हैं। यह इन्हें पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुराने सचित्र ईसाई पांडुलिपियों में से एक बनाता है। इनमें 2 खंडों में 670 पृष्ठ हैं जो ईसा मसीह के जीवन के दृश्यों के जीवंत रंगीन चित्रों से भरे हुए हैं और 1500 से अधिक वर्षों से लगभग पूर्ण अवस्था में संरक्षित हैं। ये पांडुलिपियां कभी मठ से बाहर नहीं निकलीं। जब संरक्षण दल इन्हें पुनर्स्थापित करने में मदद करने के लिए पहुंचे तो उन्हें चट्टान पर चढ़ना पड़ा और आंगन में अपने उपकरण लगाने पड़े, क्योंकि भिक्षुओं ने पुस्तकों को हटाने की अनुमति नहीं दी। नवंबर 2020 में टायरा क्षेत्र में संघर्ष के दौरान मठ के भिक्षुओं ने गेरिमा गॉस्पेल को एराट्रियन सैनिकों से छिपाकर उन्हें नष्ट होने से बचाया। उन्होंने उन पांडुलिपियों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, जिनकी रक्षा उनके पूर्वज 1.5 सहस्राब्दी से अधिक समय से कर रहे थे। आज
विद्वानों का अनुमान है कि इथियोपिया के चर्चों और मठों में देश भर में 5 लाख से अधिक पांडुलिपियां संरक्षित हैं। इथियोपियाई पांडुलिपि माइक्रोफिल्म पुस्तकालय परियोजना ने 1973 और 1994 के बीच 9,238 पांडुलिपियों की माइक्रोफिल्मिंग की। हिल संग्रहालय और पांडुलिपि पुस्तकालय ने तब से 486,000 से अधिक पांडुलिपि पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया है। हर नई खोज उसी सत्य की पुष्टि करती है। इथियोपिया ने वह संरक्षित रखा जिसे शेष ईसाई जगत को भुला देने के लिए कहा गया था। अब बात करते हैं मेल गिब्सन की और उस वजह की जिसके लिए यह सब इस समय इतना महत्वपूर्ण है। मेल गिब्सन और मूल ईसा मसीह की वापसी। 2004 में गिब्सन ने द पैशन ऑफ द क्राइस्ट का निर्देशन किया और यह इतिहास की सबसे सफल धार्मिक फिल्म बन गई। पूरी प्रामाणिकता के लिए अरामाइक, लैटिन और हिब्रू भाषाओं में फिल्माई गई। इस फिल्म ने $30 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $611 मिलियन की कमाई की। इसने अमेरिका में लगातार 20 वर्षों तक R-रेटेड फिल्म के रूप में सबसे अधिक कमाई करने का रिकॉर्ड अपने नाम रखा। यह एक सांस्कृतिक भूकंप था जिसने साबित कर दिया कि दर्शक ईसाई कथा के एक निडर, बेबाक दृष्टिकोण के लिए तरस रहे थे। लेकिन गिब्सन हमेशा कहते थे कि जुनून तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा था। 20 वर्षों से अधिक समय से वे एक सीक्वल पर काम कर रहे हैं जिसका शीर्षक अब द रिसरेक्शन ऑफ द क्राइस्ट है। और इस फिल्म के बारे में उन्होंने जो कुछ बताया है वह इथियोपियाई धर्म ग्रंथों से सीधे लिया गया प्रतीत होता है। 10 जनवरी 2025 को द जो रोगन एक्सपीरियंस कार्यक्रम में गिब्सन ने फिल्म के लिए अपने दृष्टिकोण का वर्णन किया। उन्होंने 2 स्क्रिप्ट होने की बात कही। एक स्क्रिप्ट सुव्यवस्थित और पारंपरिक थी। दूसरे भाग को उन्होंने एसिड ट्रिप कहा क्योंकि उन्होंने समझाया कि आप दूसरे लोकों में जा रहे हैं, आप नरक में हैं, आप स्वर्गदूतों को गिरते हुए देख रहे हैं। उन्होंने मानव जाति की आत्माओं के लिए लड़ रहे विशाल लोकों का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि कथा सीधी रेखा में नहीं होगी और स्वर्गदूतों के पतन से लेकर अंतिम प्रेरित की मृत्यु तक फैली होगी। यह कोई पारंपरिक ईस्टर फिल्म नहीं है। यह यशायाह के स्वर्गारोहण को आईमैक्स स्क्रीन पर जीवंत कर देती है। निर्माण विवरण इस परियोजना की गंभीरता की पुष्टि करते हैं। द रिसरेक्शन ऑफ द क्राइस्ट अब 2 भागों वाली फिल्म के रूप में पुष्टि हो चुकी है जिसका वितरण लायंस गेट द्वारा किया जा रहा है। पहला भाग 26 मार्च 2027 को रिलीज होगा जो गुड फ्राइडे है। दूसरा भाग 40 दिन बाद 6 मई 2027 को रिलीज होगा जो स्वर्गारोहण दिवस है। कुल बजट 20 से $250 मिलियन के बीच होने का अनुमान है। फिल्म की शूटिंग रोम के सिनाकिता स्टूडियो में हो रही है जो अक्टूबर 2025 से जून 2026 तक 11 महीने तक चलेगी। पूरी फिल्म आईमैक्स कैमरों से शूट की जा रही है। गिब्सन ने रैंडल वॉलिस को, जिन्होंने ब्रेव हार्ट लिखी थी, अपने भाई डोनाल्ड गिब्सन के साथ पटकथा लिखने के लिए आमंत्रित किया है। गिब्सन स्पष्ट रूप से इस फिल्म को व्यापक वैश्विक दर्शकों के लिए बना रहे हैं और अगर वे पतित स्वर्गदूतों, अनेक आयामों, अस्तित्व के विभिन्न लोकों में ईसा मसीह के अवतरण और स्वर्ग एवं नरक के बीच एक ब्रह्मांडीय युद्ध की अपनी घोषित परिकल्पना को साकार करते हैं तो 2027 में दर्शक वह देखेंगे जो इथियोपिया के उच्च भूमि में भिक्षुओं ने 17 शताब्दियों पहले लिखा था। 1700 वर्षों तक ईसा मसीह की यह परिकल्पना मौन प्रतीक्षा करती रही। यह अक्सुमी साम्राज्य के पतन से भी बची रही। यह इस्लामी विस्तार से बच गया। यह यूरोपीय उपनिवेशवाद से बच गया। यह इतिहास की सबसे शक्तिशाली धार्मिक संस्था के इसे हमेशा के लिए मिटाने के जानबूझकर किए गए प्रयासों से भी बच गया। और यह इसलिए बचा रहा क्योंकि साधारण भिक्षु अंधेरे कमरों में बैठकर पीढ़ी दर पीढ़ी पवित्र ग्रंथों की हाथ से अक्षर दर अक्षर नकल करते रहे, इस पूर्ण विश्वास के साथ कि वे जो संरक्षित कर रहे हैं वह इतना अनमोल और इतना सच्चा है कि उसे कभी मरने नहीं दिया जा सकता। इन प्राचीन इथियोपियाई ग्रंथों और गिब्सन की आगामी फिल्म के बारे में आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें।
क्योंकि यह चर्चा अभी शुरू ही हुई है।